जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट चैप्टर एनबीएफ की बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को लिखने के लिए याद रखिए कि जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। तो ऑप्शन पार्ट ए में 1 2 3 4 नंबर है, 1 2 3 4 मीटर। तो इसमें डेसिमल तो कहीं भी नहीं है, लेकिन आप ये समझें कि इसका डेसिमल ये एंड में होगा। तो यहाँ से आपने डेसिमल शिफ्ट करना है 1 के बाद। तो डेसिमल अगर 1 के बाद आए तो ये हो जाता है 1.234। लेकिन जितने डिजिट्स आप क्रॉस करके लेफ्ट पर गए हैं, 1 2 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स आपने क्रॉस किए हैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले जाने में, तो उतनी 10 की पॉजिटिव पावर्स लिख देंगे। अगर लेफ्ट पे जाएगा डेसिमल तो 10 के बाद जितने डिजिट्स जाएगा उतनी पॉजिटिव पावर लिख देंगे। तो 1.234 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 डिजिट्स के है, तो टाइम्स 3 मीटर्स। ये पहले का ऑप्शन पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। पार्ट बी इज 0.000023 सेकेंड। अब इसमें डेसिमल पहले से लगा हुआ है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है। नॉन जीरो डिजिट 2 है, तो यहाँ से इस डेसिमल को 2 के बाद यहाँ पर होना चाहिए डेसिमल को। अब यहाँ से इधर लेकर जाएंगे तो कितने जीरोज या कितने डिजिट्स टोटल क्रॉस करें, तो 4 जीरोज और एक 2 ये क्रॉस किया है, तो टोटल 5 डिजिट्स क्रॉस हुए। तो 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, अब चूंकि डेसिमल राइट पर जा रहा है तो -5, 2.3 टाइम्स 10 टू द पावर -5 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। सी इज 469.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5 मीटर्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें पहले से 10 की पावर भी है, पहले से डेसिमल भी है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या करें। तो 469.3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5, ये साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए नहीं है कि डेसिमल तो है, लेकिन 3 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है डेसिमल, जबकि डेसिमल को होना चाहिए पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, यहाँ पर होना चाहिए 4 के बाद। अब आप क्या करें, डेसिमल को इधर से 4 के बाद लेकर आए, बाकी सारे डिजिट्स लिखें, तो आप लिखेंगे 4.693। ऐसा करने से कितने डिजिट्स लेफ्ट पर आप डेसिमल को लेकर गए हैं, 2 डिजिट्स, 9 और 6 को क्रॉस किया आपने। तो साथ लिखे 10 टू द पावर ऑफ +2। ये +2 आपने डेसिमल को शिफ्ट करने के लिए जो किया ये वो है। इसके बाद साथ 10 टू द पावर ऑफ 5 भी है पहले से लिखा हुआ, तो उसको भी साथ इंक्लूड करें। अब 10 टू द पावर ऑफ 2, 10 टू द पावर ऑफ 5 दोनों की बेस 10 है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4.693 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5 + 2 7 मीटर्स। ये हो जाएगा सी का आंसर। इसके बाद डी, इधर इनको इरेज करके दोबारा ऊपर लिख देता हूँ। डी है 0.000985 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7 सेकेंड्स। अगेन इसमें भी 10 टू द पावर 7 पहले से मौजूद है, लेकिन डेसिमल नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है, तो आप डेसिमल को यहाँ से लेकर आएंगे यहाँ पे 9 के बाद। तो 9 के बाद लाएंगे तो इसको लिखेंगे 9.85, लेकिन आपने डेसिमल कितने डिजिट्स शिफ्ट किया है, 1 2 3 डिजिट्स, और राइट पे शिफ्ट किया है, तो साथ देखेंगे 10 टू द पावर ऑफ -3। अच्छा, अब 10 टू द पावर 7 और -3 पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे, तो 10 टू द पावर ऑफ 4 सेकेंड्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये पहला पार्ट हमारा, पहला क्वेश्चन हमारा कंक्लूड हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस इनके ऊपर लिखने हैं। तो पार्ट ए है 27.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर। अब इसके नज़दीक तरीन प्रीफिक्स आपने ढूंढना है क्या है? तो 10 टू द पावर ऑफ -10 का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, लेकिन इसके नज़दीक तरीन जो प्रीफिक्स है वो है 10 टू द पावर ऑफ -9 माइक्रो नैनो। तो इसको 10 टू द पावर ऑफ -9 कैसे बना सकते हैं? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डेसिमल को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस डेसिमल को मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ एक डिजिट पीछे, तो इसको मैं लिखता हूँ 2.75। ऐसा करने से मैं एक डिजिट लेफ्ट पर गया हूँ, तो 10 टू द पावर ऑफ +1 आ जाएगा साथ। अब दो 10 पावर्स हैं, एक 10 पावर +1 है, एक 10 पावर -10 है, ये दोनों बेस सेम, पावर्स ऐड, तो -10 और +1 मिलकर -9 बना देंगे। तो ये बन गया 2.75 टाइम 10 टू द पावर -9। अब -9 जो होता है वो नैनो होता है, तो अब इसको लिखेंगे 2.75 नैनोमीटर, तो ये नैनोमीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी है, दैट स्टेट्स 0.000985
0.00023 टाइम्स 10 to the power of -2 सेकेंड्स। अगेन -2 है तो इसके नज़दीक -3 भी है, इसके नज़दीक -6 भी हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि इसके नज़दीक तरीन जो है वो कौन सा हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है। तो इसके नज़दीक तरीन जो प्रीफिक्स मौजूद है 10 to the power -3 भी मौजूद है, 10 power -6 भी हम ला सकते हैं। -3 होता है मिली और -6 होता है माइक्रो। तो अगर -6 इसको बनाना है तो डेसिमल को 4 डिजिट शिफ्ट होना चाहिए। तो इस डेसिमल को यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे 2 के बाद, तो 2.3 हो जाएगा। अब डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट हुआ है? 1 2 3 4 डिजिट्स। तो आप लिखेंगे 10 to the power of -4, चूँकि राइट पे शिफ्ट हुआ है तो -4 आएगी पावर, टाइम्स 10 to the power of -2 पहले से लिखा हुआ है वो भी ऐसे लिख दिया। अब ये -4 और -2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 10 to the power of -6। -6 जो होता है अभी मैंने बताया माइक्रो के बराबर होता है, तो आप -6 को रिप्लेस करते हैं किससे? माइक्रो से, तो ये बन जाएगा 2.3 माइक्रो सेकेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। If a boy has age of 15 years, 2 months and 10 days, convert his age into seconds, milliseconds and megaseconds. तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हम वो लिख लेते हैं, यानी हमें इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है अबाउट द ईयर्स, तो वो है 15। फिर मंथ्स गिवन है, मंथ्स हैं 2, और फिर डेज गिवन है, डेज हैं 10। तो देयर आर अ कपल ऑफ वेज इन विच वी कैन डू दिस। एक ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 15 ईयर्स में 15 टाइम्स 365 भी कर सकते हैं, या पहले हम ईयर्स को चेंज कर लें मंथ्स में और मंथ्स को डेज में कन्वर्ट कर लें, वो भी कर सकते हैं। तो आई विल गो विद कन्वर्टिंग ईयर्स एंड मंथ्स इनटू डेज। तो पहले ईयर्स को हम मंथ्स में कन्वर्ट करते हैं, तो अब उसके लिए 15 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, बिकॉज एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट विल गिव मी द नंबर ऑफ मंथ्स। और एक मंथ में फिर डेज कितने होते हैं? 30। तो अगर मैं इसको 30 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी इन तीनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो आई विल गेट द नंबर ऑफ डेज। उसके बाद सेकंड कॉलम में 2 मंथ्स हैं, तो एक मंथ में ऑन एवरेज आई विल टेक 30 डेज। तो 2 टाइम्स अगर मैं 30 करूँ तो यहाँ भी मेरे पास 60 डेज आ जाएगा, तो ये भी डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और 10 तो पहले डेज में। तो व्हाट आई कैन डू इज़ I can convert all of this stuff into days first. तो पहले मैं 15 टाइम्स 12 टाइम्स 30 कर लेता हूँ, और उसकी वैल्यू यहाँ लिख लूँगा वो कितना है। सो दिस गिव्स मी 5400 डेज। अब इस रो के अंदर मैंने सारे के सारे डेज लिख लिए, 5400, 60 और 10, इन सबको मैं प्लस कर लूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जो इन सब को डेज में कन्वर्ट करने से मुझे मिले हैं। यानी 5400 में 70 और ऐड कर दूँ तो ये 5470 डेज मिल जाएंगे। अब इसके बाद मैंने इन डेज को कन्वर्ट करना है टू आवर्स एंड टू मिनट्स एंड सेकंड्स तक। तो 5470 एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसका मैं 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो टोटल आवर्स मिल जाएंगे मुझे। फिर इस नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, और फिर मिनट्स को सेकंड्स में तो एक और 60 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो इस सब को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आई विल गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स दैट आई रिक्वायर। तो इसको अगर हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई करें, सो दिस विल बी टाइम्स 24 टाइम्स 3600, तो ये हमें नंबर मिलता है 472,608,000. This will give me the seconds. अब हम इससे पहले भी करते हुए आए हैं कि हम इसको 10 पावर्स में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते डेटा को। तो वी हैव 472,608,000 सेकेंड्स। तो अगर मैं इसको 10 पावर्स में लिखना चाहूँ तो आई राइट इट 4.72608। ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं, लेकिन आई कैन राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 7 और आगे सारे जीरोज़, तो राउंडिंग ऑफ भी कर सकता हूँ। आई कैन राउंड इट ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 7 आएगा, आगे जितने डिजिट्स हैं उनकी जगह पे मैं जीरोज़ ऐड कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका लिखने का। तो 4.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ वो भी लिख सकते हैं,
और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4.72608 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, आप डेसिमल देखिए यहाँ से लास्ट से यहाँ से आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स, तो टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 सेकंड्स, ये सेकंड्स में कन्वर्जन होगी। अब इसके बाद हमने मिली सेकंड्स में कन्वर्जन करनी है, तो 10 टू द पावर में अगर डाटा लिखा हुआ हो तो उसको कन्वर्जन ज़रा आसान हो जाते हैं। तो बी पार्ट में इसी को मिली में कर, तो मिली के लिए मिली का प्रीफिक्स याद रखें 10 टू द पावर ऑफ -3 होता है, तो हमने -3 यहाँ पर लेकर आना है। तो 4.72608 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 है। अब 10 टू द पावर ऑफ -3 लेकर आना है हमने मिली के लिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर ऑफ +3 से और 10 टू द पावर ऑफ -3 से, यानी मैथमेटिक्स में हम जैसे करते हैं एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें या उसी नंबर के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दें, और उससे ऐसे क्या होगा कि ये 10 टू द पावर ऑफ -3 है ये मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी सारा हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा जी 4.72608, 10 टू द पावर ऑफ 8 और 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 11, और 10 पावर -3 की जगह पे हम लिखते हैं कि मिली, तो ये हो जाएगा मिली सेकेंड्स में कन्वर्जन हो जाएगी। पार्ट सी में इसको मेगा सेकेंड्स में कन्वर्जन करनी है इन पार्ट नंबर 3। सो मेगा सेकेंड्स, मेगा इज 10 टू द पावर ऑफ 6, तो इसी तरह ये जो सेकंड्स वाली इन्फॉर्मेशन है ये दोबारा नीचे लिखूंगा 4.72608 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। अब इसको क्या करना है, मेगा में कन्वर्ट करना है। मेगा क्या होता है, 10 पावर 6 होता है, तो मैंने क्या करना है इसको 10 पावर 6 खुद से लेकर आना है यहाँ, तो 10 टू द पावर -6 भी ले आता हूँ और 10 टू द पावर +6 भी ले आता हूँ। जो मेरा +6 यहाँ पे लेकर आया हूँ ये मेगा बन जाएगा, और -6 इस 8 के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.72608 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, अब इन दोनों को आपने कंबाइन करना है 10 टू द पावर ऑफ +8 एंड -6, तो ये सॉल्व होकर 10 टू द पावर ऑफ 2 रह जाएगा, और 10 पावर -6 की जगह पे मेगा आ जाएगा, तो ये मेगा सेकंड्स में भी कन्वर्ट हो गया। तो 4.72608 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 मेगा सेकंड्स। थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बुक से ये आंसर इस वजह से कि हो सकता है कन्वर्जन जो है वो किसी बुक में ऐसे हुई हो कि 15 ईयर्स को डायरेक्ट डेज में कन्वर्ट करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई किया हो, और मैंने यहाँ पे उसको पहले 12 मंथ से फिर मंथ्स को 30 डेज इन अ मंथ लिए, तो कुछ मंथ्स में आपको पता है 31 डेज भी होते हैं, फरवरी में 29 डेज भी होते हैं, तो आई हैव टेकन एन एवरेज, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 4-7 यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगर आप राउंड ऑफ करें किसी भी मेथड से करें तो 4-7 पहले 2 डिजिट्स आ जाएंगे उस मेथड से, बाकी सारे आगे जीरोज आ जाएंगे, लेकिन ये भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। तो पहले नंबर लिख ले जो गिवन है 25 माइक्रोमीटर्स। सो 25 micrometer. So what is micro? Micro is 10 to the power of -6. So 25 times लिख दें 10 to the power of -6 meters। और हमने क्या निकालना है, how many kilometers। तो अगेन वही तरीका जो थोड़ी देर पहले हमने किया, किलो मीन्स 10 to the power of 3, यानी यहाँ पर हमने हर सूरत 10 to the power of 3 लेकर आना है। तो आप ऐसा करें, इसको उसी नंबर यानी 10 to the power of 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और 10 टू द पावर ऑफ 3 के साथ डिवाइड भी कर दें। मैथ में एक काम हम प्लस माइनस दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे करें, या आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दें, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये जो 10 टू द पावर ऑफ 3 ये लिखा है, इसकी जगह ये किलो बन जाएगा, और ये जो नीचे 10 टू द पावर ऑफ 3 है ये यहाँ से 3 नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये माइनस बन जाएगा, तो दिस वन विल बिकम 25 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ, ये -6 पहले से है, ये वाला 3 नीचे से ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आके हो जाएगा माइनस, ये जो 10 टू द पावर 3 है ये किलो में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा किलोमीटर। अब ये -6 और -3 -9 हो गए, तो ये हो गया जी 25 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -9 किलोमीटर्स, या 25 नैनो किलोमीटर्स, ऐसे भी ठीक है, ये आंसर भी कंप्लीट हो गया आपका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर। तो पिच जो होती है वर्नियर कैलिपर की वो बेसिकली स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ही होती है, तो इसकी पिच है 1 मिलीमीटर। फिर आगे लिखा हुआ है टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आर 20। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय
divisions on the total divisions on the vernier scale. VS means vernier scale. तो पिच है इसकी 1 मिलीमीटर, इसको आपने टोटल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल से डिवाइड करना है जो कि है 20। तो आप 1 को 20 से डिवाइड कर दें। तो अगर मैं 1 को 20 से डिवाइड करूँ तो आई विल गेट 0.05। 1 डिवाइडेड बाई 20 1 सेकेंड 1 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.05 मिलीमीटर्स। तो इसका लीस्ट काउंट बनेगा 0.05 मिलीमीटर्स। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी कर लेते हैं। पार्ट नंबर बी स्टेट्स व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर। तो यही इसकी पिच हो जाएगी। तो पहले आप पिच लिखेंगे 0.5 मिलीमीटर्स, ये इसकी पिच हो गई। और इट्स मूवेबल स्केल यानी इसकी सर्कुलर स्केल की 50 डिविजन है। तो इसका भी लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच यानी 0.5 डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन ऑफ सर्कुलर स्केल यानी 50। 0.5 को 50 से डिवाइड करें तो आपका आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर्स। ये पार्ट नंबर बी का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। डायग्राम है तो नीचे चलते हैं, जरा डायग्राम के पास ही। लुक एट द मेजरमेंट्स इन द वर्नियर कैलिपर्स, व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होती है? जो वर्नियर का 0 है उससे पहले पहले जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है, वर्नियर के 0 से पहले पहले। तो आप देखें ये वर्नियर का ये 0 है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ ये इनलार्ज हो जाए। चलें, आप देखें जो वर्नियर की सबसे पहली लाइन है वो मेन स्केल की 2.5 से आगे है। ये 2.5 है ये वाली, तो 2.5 से आगे है। इसका मतलब है 2.5 इज योर मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग में लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे इन सारी लाइनों में से कौन सी लाइन है जो बेस्ट कोइंसाइड कर रही है? वो जो मेरे ख्याल में है ये सेकंड लास्ट वाली है। तो ये 10 लिखा हुआ है, उससे पीछे 9 होगा, 9 से पीछे 8। तो 8th लाइन बेस्ट कोइंसाइड कर रही है 8। कैलकुलेट टोटल रीडिंग। तो हम क्या करते हैं, मेन स्केल पहले लिखते हैं 2.5, फिर जो लाइन कोइंसाइडिंग होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को मेन स्केल में ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस 0.08, सो दिस विल बिकम 2.58 सेंटीमीटर्स। इसका आंसर सेंटीमीटर में 2.58 cm हो जाएगा। नेक्स्ट भी फिगर से ही है। लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज that a small steel ball is placed between its thimble and anvil, then what is the main scale reading। तो मेन स्केल रीडिंग जो आसानी से सर्कुलर स्केल से पहले पहले जो कुछ नजर आ रहा है वो मेन स्केल है। तो 6 आपको नजर आ रहा है, 6 से आगे एक और डिवीजन नजर आ रही है। तो 6 से अगली जो डिवीजन है ना ये 6.5 होती है। तो अभी इस वक्त ये है 6.5, साथ यूनिट लाजमी लिखेंगे मिलीमीटर। उसके बाद व्हाट इज द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर। तो 45 से अगली लाइन ये इंडेक्स लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। 45 से आगे क्या होगा 46, तो लाइन नंबर 46। टोटल डायमीटर तो इसमें भी वही करेंगे, मेन स्केल रीडिंग उसमें ऐड करेंगे क्या चीज़ 46 इंटू 0.01। तो 6.5 में आपने प्लस करना है 0.46, तो योर आंसर विल बी 6.96 मिलीमीटर्स फॉर ऑप्शन सी। तो ये हमारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए। अब इस चैप्टर की जो डिटेल की वीडियोस है वो मैं साथ साथ एक प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे अपलोड करता हुआ हूँ। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप ये प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस पर क्लिक करके तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो सी यू इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह।